हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्राइस एक्शन के चैंपियन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न में OHLC क्या होता है। OHLC मतलब ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है दोस्तों, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न में कितना महत्वपूर्ण है आपको OHLC जानना, क्योंकि जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अब धीरे धीरे जानोगे, जब कैंडलस्टिक पैटर्न को धीरे धीरे समझोगे कि क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उससे पहले ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, जब आपको OHLC मालूम होगी तभी आप एक कैंडल को अच्छे से रीड कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के 3 प्रकार बताऊंगा। पहला प्रकार होता है दोस्तों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा प्रकार होता है दोस्तों डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा प्रकार होता है दोस्तों ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ लिए चलता हूं, जिसमें पहली कैंडल होती है दोस्तों डोजी। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, और जब चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो मैं आपको दोनों चीज इसमें बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या रहती है। जब आप उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ जाओगे दोस्तों, पैटर्न को चार्ट में देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हमको कहां से बाय करना और कहां से सेल करना। दोस्तों, पहली कैंडल होती है इस पे डोजी। डोजी कैंडल दोस्तों, डोजी कैंडल होती कैसी है दोस्तों, ये एक प्लस के आकार में रहती है। अब प्लस के आकार में इससे क्या सिद्ध होता है, इसकी पहले आप साइकोलॉजी समझिएगा दोस्तों। साइकोलॉजी क्या होती है कि जैसे इसमें 2 चीज होती है, या तो इसमें दोस्तों बुल्स और बेयर्स की एक तगड़ी लड़ाई होती है कि यहां से मान लो कि मार्केट जब यहां से स्टार्ट हुआ, जब यहां से स्टार्ट हुआ इसके बाद बेयर्स ने इसको खींच के यहां तक नीचे लेके आए, और फिर यहां से बुल्स ने इसको खींचकर यहां तक ऊपर लेके गए, और फिर से बेयर्स ने इसको खींचकर यहीं पे लाके इसकी क्लोजिंग दे दी। तो इस कैंडल का लॉजिक आप समझिएगा दोस्तों कि इसमें हुआ क्या, इसमें 2 चीज है, या तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं कि हम इस प्राइस को ऊपर लेके जाए या इस प्राइस को नीचे लेके जाए, या तो फिर दोनों में बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाई चल रही है कि बुल्स कह रहा है कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और बेयर्स बोल रहा है कि मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। तो दोस्तों, जब ये कैंडल फॉर्मेशन जब चार्ट में होता है तो इस कैंडल के बनने के बाद इसको वैसे इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। इसको इनडिसीजन कैंडल बोला जाता है क्योंकि इस पर अपन लोग कोई डिसीजन नहीं लगा सकते कि एक्चुअल मार्केट में जब ये कैंडल बनी है तो हुआ क्या है। अब ट्रेड कैसे करना है दोस्तों, ट्रेड ऐसे करना है कि आप देखिएगा, अगर मार्केट में ये जो कैंडल बन रही है और इसके अगर हाई को मान लो कि अगर आप डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद अगर इसके लो को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूस है। लो को ब्रेक करना कैसे दोस्तों, यहां से मार्केट ऐसे आके और एक कैंडल ये बना दिया, तो ये इसका लो को ब्रेक कर दिया। लो को ब्रेक कर दिया। अब लो को ब्रेक किया दोस्तों, तो फिर क्या करना है कि लो के ब्रेक करते ही यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी और यहां पे आपका ऐसा लग जाएगा। दोस्तों, होता क्या है, अगर ये कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दी तो आपने यहां पे एंट्री कर ली और स्टॉप लॉस यहां पे रख दिया। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी कारण से हमारा जो डिसीजन है वो सही नहीं हो पाया तो हमारा एक स्टॉप लॉस लगा है, उतना लॉस लेके हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। मैं स्टॉप लॉस के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको स्टॉप लॉस की सारी जानकारियां मिल जाएगी। दोस्तों, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, अगर ट्रेंड ये चल रहा है और यहां पे आके अगर मार्केट ने ये कैंडल बना दी और अगर इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, संभावना है, 100% कुछ भी नहीं है दोस्तों, संभावना है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
तो दोस्तों मैंने दोनों तरफ आपको बता दिया कि इस कैंडल का उपयोग कैसे किया जाता है, इसको डोजी कैंडल बोला जाता है, और मैंने इसके पीछे का लॉजिक बता दिया कि आपको लॉजिक ये समझना है कि इसमें कौन ज्यादा एक्टिव है, लेकिन इसमें कोई भी ना तो एक्टिव समझ में आ रहा है या तो दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब इसका अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन एक्टिव है कौन कैसा? जब इसके हाई को ब्रेक कर रही है कैंडल तो उसके नीचे वॉल्यूम देखना। वॉल्यूम में भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। अगर मैं सब चीज एक ही साथ बता दूंगा तो आपको फिर कचरा होने लगेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको वॉल्यूम देखना है कि जब नेक्स्ट कैंडल बन रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, उस तरफ का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये चीज आपको देखना है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो, और एंट्री लेके आप यहां पे एंट्री कर सकते हो। आपका जो टीपी है वो मैं आपको बताऊंगा, रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ टीपी रखा जाता है, और एसएल आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि आपको आने वाली वीडियो में सब बारी बारी मिलता चला जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न बताता हूं जो डोजी के ही परिवार से है दोस्तों। जो मतलब डोजी के परिवार में 3 कैंडल स्टिक पैटर्न आते हैं। पहला तो मैंने आपको डोजी बता दिया। अब दूसरा होता है दोस्तों ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी दोस्तों, ग्रेव स्टोन डोजी को आपको समझना पड़ेगा कि ग्रेव स्टोन डोजी होता कैसे है और ये काम कैसे करता है, और इसके पीछे का भी लॉजिक। देखो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको लॉजिक समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी कैंडल्स फॉर्मेशन होते हैं, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, कोई भी डिमांड सप्लाई जोन बनता है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, और उस लॉजिक कोई भी चार्ट पैटर्न में बनता है तो उस लॉजिक को आपको समझना बहुत अनिवार्य है कि ये बना तो क्यों बना। होता क्या है दोस्तों, डोजी ऐसी बनती है, एक या तो ऐसी बनेगी डोजी, या तो फिर ऐसी बनेगी डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, या तो ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी ग्रेव स्टोन डोजी। अब इसमें आपको ये चीज समझना है कि ग्रेव स्टोन डोजी कहां पे वर्क करते। ऐसे हर जगह हर कैंडल स्टिक पैटर्न वर्क नहीं करते दोस्तों। उसको पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट का सिनेरियो क्या कह रहा है, मार्केट का मोमेंटम क्या कह रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है। जब आप सब चीज को एनालाइज करोगे, जब एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन बनता है, जब कैंडल स्टिक बनेगा, तब फिर उसके बाद आप उसमें डिसीजन ले सकते हो कि हाँ ठीक है, मेरे को मार्केट में ये करना है। तो दोस्तों इसके पीछे का आप पहले लॉजिक समझिए। स्टोन डोजी बनती है तो वो कैसी बनती है। मान लो कि मार्केट की स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है, ये मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट है। डोजी कुछ इस तरह से ही बन जाएगी, आपको कुछ इस तरह से भी दिखेगी डोजी। दोस्तों होता क्या है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में डोजी में कलर मायने नहीं रखते दोस्तों, डोजी कैंडल में कलर मायने नहीं रखते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब कैंडल जब यहां से स्टार्ट हुई तो ये इसका ओपन प्राइस हो गया। ओपन प्राइस होने के बाद मार्केट में मान लो आप कि यहां से यहां तक एक अपना ट्रेवल किया, यहां से यहां तक चाहिए बाइंग सेलिंग हुई, तो यहां से यहां तक सेलर्स जो थे मार्केट को खींच कर लेके आए। फिर इसके बाद दोस्तों बायर्स इसको खींचकर कहां तक लेके गए, ये यहां तक लेके गए, मतलब इतनी ऊपर बायर्स इसको लेके चले गए। यहां पे कंटिन्यू कहना चाहिए बाइंग सेलिंग होती रही, ट्रांजेक्शन होते रहे, ट्रांजेक्शन हुए, तब बायर ने इनको खींच के यहां तक लेकर आए। अब क्या हुआ, फिर यहां से सेलर एक्टिव हो गए। ये लॉजिक को समझना है आपको कि फिर यहां से सेलर एक्टिव हो चुके हैं। अब सेलर एक्टिव हो गए तो वो क्या किए कि इसको फिर रिटर्न खींचकर नीचे लेके आ गए, और जब नीचे लेके आए और यहीं पे लाके इसकी क्लोजिंग दे दी। तो अब दोस्तों इससे क्या सिद्ध होता है, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली सेलर समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बायर्स तो यहां तक खींच के लेके गए थे, अपनी ताकत लगा के बायर्स खींच के लेके गए थे, लेकिन सेलर्स ने इसको खींच के फिर से वहीं पे ला दिया जहां पे उसका ओपन प्राइस था, वहीं पे क्लोज प्राइस कर दिया, उसके नियर बाई लेके आ गए। अब दोस्तों इसका भी एक नियम है कि ये ऐसे कहीं भी बन जाएगा तो ऐसे कहीं भी वर्क नहीं करता दोस्तों। इसको बनने के लिए एक प्रॉपर अप ट्रेंड होना चाहिए, तब ये ट्रेंड को रिवर्स करता है, तब वहां से एंट्री बनती है। ऐसा कहीं भी बन जाएगा तो ट्रेंड रिवर्स नहीं होती है। मान लो कि मार्केट कुछ इस तरह से जा रहा है ये, और यहां पे जाने के बाद एक ग्रेव स्टोन डोजी बन गई,
तो दोस्तों आप देखो, नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, नाम के ऊपर मत जाना, आपको सिर्फ उसका लॉजिक समझना बस हो गया कि लॉजिक क्या कह रहा है। अगर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें कौन ज्यादा एक्टिव है, ये चीज को आपको समझना है। और इसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो उसका वॉल्यूम चेक करना कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और भी शेयर मार्केट में जब आप आगे पढ़ते चले जाओगे वीडियो में तो मैं और भी चीज बताऊंगा, उन सबको एक कंबाइन करके आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हो कि यार मुझे यहाँ पे ही एंट्री लेनी है और यहाँ पे ही एग्जिट होना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करें। नहीं दोस्तों, वो उसकी स्ट्रेटेजी में महारत हासिल कर लिया, आपको अपनी स्ट्रेटेजी में महारत हासिल करना है। तो वो कहते हैं ना, आपको सब काम नहीं करना है शेयर मार्केट की, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न भी देख लूं, मैं इंडिकेटर भी देख लूं, मैं ये भी कर लूं, वो नहीं। आप कहां पे सेटिस्फाइड है? इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है, कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको ये लगता है कि मुझे सबसे अच्छी एंट्री यहां पे मिलती है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न में जब बनता है तो मुझे अच्छी एंट्री मिलती है, मेरे टारगेट अच्छे अचीव हो जाते हैं, या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब मैं देखता हूं और यहाँ पे आकर मेरा कहना चाहिए जब एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है तो मुझे अच्छी एंट्री मिलती है। जब आप पेपर ट्रेड करोगे तो हर चीज को लिखते जाओ कि मैंने ये एंट्री ली, क्या मेरे रीजन थे, वो अभी आके मैं आपको पूरा आगे बताऊंगा पेपर ट्रेडिंग भी कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप समझना, जब ये यहां पे जाके बन गई तो यहां सीधे से ये कह रहा है कि यहां पे सेलर्स का ज्यादा प्रभाव है, सेलर्स के यहां पे ज्यादा प्रभाव। तो अगर इसके नीचे बॉडी के साथ दोस्तों ऐसा विक के साथ कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, बॉडी के साथ लो को ब्रेक करना चाहिए और इसके बाद वॉल्यूम देखना। तो बॉडी के साथ अगर इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो फिर आप ये समझ सकते हो कि यहां पे मेरे इसके जो लो पॉइंट है यहां पे मेरी एंट्री रहेगी, एसएल मेरा यहां पे रहेगा और टारगेट जो रिस्क रिवार्ड रेशो जो कहता है उसके हिसाब से आपका टारगेट रहेगा। यहां से मार्केट नीचे जाने की संभावना है। अब दोस्तों तीसरा कैंडल स्टिक पैटर्न में जो आता है उसको बोला जाता है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी दोस्तों, इसको भी आप समझिएगा थोड़ा सा लॉजिक। देखो, हर चीज में जब आप लॉजिक लगाना चालू कर दोगे ना तो आपको धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगेगी। जब मैं आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूं, इसके बाद जब आप वीडियो देखना बंद कर दोगे तो इन चीजों को आपको चार्ट में जाके देखना है। ये चार्ट में जाके बनते हैं तो मार्केट में क्या होता है, जब ये चीजें जब चार्ट में इंप्लीमेंट जब होती है, जब बनती है, जब चार्ट में ये चीजें बनती है तो मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। आपको ऐसा नहीं है कि आज ये सारी चीजें सीख गया और सीखने के बाद बस मैं शेयर मार्केट का बादशाह बन जाऊं। बादशाह तो कोई भी नहीं शेयर मार्केट का, बट मैं सीखने के बाद इसको अब मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको प्रॉपर एक समय देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, बार बार चार्ट को देखो। मैं कहता हूं कि अगर आपका लर्निंग फेज है ना तो सबसे ज्यादा तो आपको चार्ट ही सिखाएगा। जब आप बार बार महीने 2 महीने 3 महीने लगातार चार्ट को देखना, एक रूटीन बना लो कि मेरे को 1 महीने तक लगातार चार्ट को देखना है। मुझे कुछ नहीं मालूम क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या क्या होता है, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, वो तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा तो वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन सिर्फ चार्ट को देखना है और यही चीज बस देखना है आपको दोस्तों कि चार्ट कैसा काम कर रहा है। चार्ट यहां से ऊपर गया तो कैसा जा रहा है, नीचे आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ये रेंजिंग मार्केट हुआ तो कैसे हुआ, क्या करना, वो ऑटोमेटिक अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप उसको लगातार देखते रहोगे ना, जितना समय मिले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर आप लगातार देखते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपको चार्ट खुद बताना चालू कर देगा कि मेरा नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। एक तो ये भी हो गई, एक तो ये भी हो गई और एक तो ये भी होती है। ज्यादा इसकी जो बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। अगर बड़ी हो गई थोड़ी तो फिर ये नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न में आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न में। तो दोस्तों अब इसका भी लॉजिक यही चीज है, जैसे सैम ने मैंने ग्रेविस्टोन डोजी में बताया है कि ग्रेविस्टोन डोजी में सेलर ज्यादा एक्टिव है और ड्रैगन फ्लाई डोजी में बायर ज्यादा एक्टिव रहती है जब मार्केट। लेकिन इसका भी एक रूल है दोस्तों कि ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी बन जाए और कहीं भी आप उठाए, सर ने तो बोला था तो कहीं भी उठाओ और कहीं भी उठा के इसको इंप्लीमेंट करके ट्रेड करने लगो, ऐसा नहीं होता दोस्तों।
इसका भी एक नियम है कि ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, तब ये वर्क करता है। तो दोस्तों क्या है, मार्केट अगर यहां से इस तरह से अगर आ रहा है और यहां पे आने के बाद दोस्तों, तो इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में था, सेलर ज्यादा एक्टिव थे। अब सेलर ज्यादा एक्टिव थे, इसके बाद अचानक से यहाँ पे बायर्स आ गए। बायर्स क्यों आए? क्योंकि बहुत सी चीजें उसमें देखना पड़ता है। सपोर्ट रेजिस्टेंट, पिछला क्या सपोर्ट बना था, क्या हुआ था जब यहाँ इसी लेवल पे मार्केट आया था, तो प्रीवियस में क्या हुआ था, ये सारी चीजों को देखकर देखो लोगों का ये सोचने का नजरिया होता है। बहुत सी चीजें शेयर मार्केट में वर्क करती है। सब चीजों को आप जब देखोगे, सीखोगे और उससे आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी तैयार करोगे और जब ट्रेड करोगे तभी प्रॉफिटेबल होगे। मैं इसकी स्ट्रेटेजी ले लूं, उसकी स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ भी नहीं। खुद को अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। दोस्तों होता ये तो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक चीजें कहलाती है जो आपको मार्केट में आने के पहले सीखना पड़ता है। तभी तो आपको ये मार्केट में समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट में होता क्या है, चीज काम कैसी करती है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। इसके बाद जब आप धीरे धीरे सीखोगे तो देखिए दोस्तों, मैं तो ये मानता हूं, मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने भी बहुत सी जगह से कोर्स लिए हैं, मैंने भी ये सारी चीजें सीखा है। तो दोस्तों ये चीजें आपको लॉस होने से बचाती है। शेयर मार्केट में अगर व्यक्ति लॉस को कंट्रोल करना सीख गया, मतलब वो प्रॉफिटेबल बन गया। जो व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो को बचा लिया, मतलब वो प्रॉफिटेबल बन गया। देखो होता क्या है दोस्तों कि जब व्यक्ति शेयर मार्केट में आता है तो बहुत सी उनकी मन में ऐसी इच्छा रहती है मैं आऊंगा रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। रातों रात हाँ करोड़पति जरूर बन सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि देखो दोस्तों, नॉलेज अगर आधा हो तो भी खतरनाक है, या तो नॉलेज पूरा हो या तो ना हो। आधा अगर नॉलेज है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट में आधे नॉलेज का कोई काम नहीं है, नॉलेज पूरा लो। और दोस्तों शेयर मार्केट में नॉलेज तो आप कहीं से जो भी ले रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा नॉलेज आपको मार्केट ही सिखा के जाएगा। सबसे बड़ा नॉलेज आपको वही देगा कि मार्केट में ट्रेड कैसी करनी है। तो दोस्तों खैर मैं आपको बता रहा था ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। तो ये दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंड रहे और डाउन ट्रेंड में रहने के बाद जब आप यहाँ पे आके एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाए, तो फिर इसके हाई को जब ये ब्रेक करते हुए एक नेक्स्ट कैंडल बने। दोस्तों कैंडल वीक के साथ नहीं, वीक के साथ ब्रेक नहीं करना चाहिए, पूरी बॉडी ब्रेक करना चाहिए। भले इसके ऊपर वीक हो जाए तो लेकिन ब्रेक पूरी बॉडी करना चाहिए। तब इसके हाई के ऊपर यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा, यहाँ पे आपका एसएल रहेगा और इसके बाद फिर आप टारगेट की तरफ जा सकते हो। दोस्तों अब मैं कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट कर दिया हूं। इस वीडियो से आपको अब धीरे धीरे कैंडल स्टिक पैटर्न जानने को, समझने को मिलने लगेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाएगा और प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है और कैंडल स्टिक पैटर्न काम कैसे करता है। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।